नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फूड विद सेहत में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको तरह तरह के आयुर्वेदिक दवाई और हमारे घर के रसोई में प्रयोग होने वाले जड़ी बूटियों का विस्तृत जानकारी आप लोग को देते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारे आने वाले तमाम रिव्यू को जो कि आयुर्वेदिक दवाइयों से संबंधित होती है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे दवाई जो हमारे किचन में प्रयोग होती है उसके बारे में आप जान पाएंगे। तो आज हम जिस आयुर्वेदिक दवाई के बारे में, एक्चुअली ये दवाई नहीं है, ये एक तरह का आपका स्वास्थ्य को सुधारने वाला, आपके शरीर के गंदगी को बाहर निकालने वाला एक रस है जिसका नाम है गिलोय। तो आज हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे आप लोग को ये बता दें कि ये गिलोय अपने आप में एक अमृत है, इसीलिए इसका नाम गिलोय का दूसरा नाम अमृता भी है। और बाबा रामदेव और तरह तरह के आयुर्वेदिक संस्थान ने सरकार से ये रिक्वेस्ट किया है कि गिलोय को राष्ट्रीय औषधि के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो आज हम जिस गिलोय का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है पतंजलि का गिलोय। इसके पहले हम पिछले वीडियो में घनवटी के बारे में बताए थे, गिलोय घनवटी के बारे में। अगर आपने वो चैनल नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरा वो वीडियो भी देख लें। तो इस समय जो मेरे हाथ में गिलोय है वो पतंजलि कंपनी का है, जो 500 मिलीलीटर का है, आधा लीटर का है। ठीक है। और दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी गिलोय का रस मिलता था मार्केट में और गिलोय के बारे में, गिलोय का मेडिसिन था मार्केट में, लेकिन गिलोय के बारे में घर घर तक जानकारी पहुँचाने वाले हमारे बाबा रामदेव हैं, जो कि पतंजलि के नाम से तरह तरह की दवाइयाँ निकालते हैं। तो इन्होंने ही सबसे पहले, इनको ही श्रेय जाता है कि लोगों को, सभी लोगों को गिलोय के बारे में जानकारी घर घर तक पहुँचाया है। तो हमारे पास 500 मिलीलीटर का गिलोय है जिसकी कीमत इस समय मार्केट में, देखिए इसका प्राइस दिखाते हैं आपको, ये देखिए 90 रुपीज़ इसका प्राइस है। जुलाई 2020 से जून 2021 तक ये चलेगा, लगभग 1 साल का टाइमिंग है। लेकिन अगर आप इसका ढक्कन जिस भी दिन खोलेंगे, पहला बार यूज करेंगे, तो उस दिन से आपको 1 महीने के अंदर इसको समाप्त करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो स्मेल होता है वो बहुत ही, इसका स्मेल बहुत तेज़ होता है, लेकिन शुरू शुरू में आपको ये दिक्कत आएगी। इसका स्वाद भी जो है थोड़ा सा हल्का सा कड़वा होता है और आपको शुरू शुरू में तो पीने में ठीक नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे 2-3 दिन में आदत हो जाएगा आपको। ठीक है। तो इसमें शुद्धता का पूरा ध्यान रखा गया है। देखिए अगर आप 10 ml इसका लेते हैं तो 10 ml में 9.94 ml आपको जूस ही मिलेगा, गिलोय का जूस मिलेगा। ठीक है। बाकी जो 0.04% है वो आपका मतलब साइट्रिक एसिड मिलाया गया, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर भी मिलाया गया है, जिससे कि थोड़ा स्मेल इसका और इसका स्वाद थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है। तो इसमें साइट्रिक एसिड मिलाया गया है और थोड़ा सा इसमें मतलब सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉल्वेट मिलाया गया है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव के रूप में, जो कि बहुत कम मात्रा में है, इसलिए इसको 1 महीना के अंदर ख़त्म करना होगा। ठीक है। जिस भी दिन आप खोलेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज विद इन 1 मंथ। ठीक है। कंज्यूम विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग द पैक, डू नॉट कंज्यूम इफ फाउंड लिक्ड और प्यूफ्ड। ठीक है। तो इसके नीचे लिखा हुआ सेक वेल बिफोर यूज। जब भी आप इसको यूज करेंगे तो अच्छी तरह से इसको सेक वेल कर लेंगे, मिला लेंगे। देखिए अगर आपके घर के आसपास इस तरह का गिलोय का पौधा है तो आप उसका डायरेक्ट टहनी का भी आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपके आसपास ये पहचान है कि इस तरह पान के पत्ता की तरह इसका पत्ता होता है और ये जो इसका जो लाल लाल फल होता है, इसमें ये सब पहचान है, अगर आपके आसपास है तो आप इसका भी इस्तेमाल, कन्फर्म हो लें कि वो पहले गिलोय ही है और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भी बाबा रामदेव बनाए हैं
गिलोय जूस ये भी बहुत अच्छा है और इसमें शुद्धता का पूरा ख्याल रखा गया है। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या किस किस रोग में कर सकते हैं या क्यों कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपको किसी भी तरह का बुखार हो, गठिया रोग हो, पीलिया हो, या आपको मूत्र विकार हो, पेशाब में किसी प्रकार का जलन हो, खून का कमी हो, तो उसमें इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो ये सब तरह का बीमारी आपको नहीं होगा। और सबसे बड़ा बात, इस समय आप इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में कर सकते हैं वो है इम्यूनिटी बढ़ाने में, शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी मोटी बीमारियों का आपको होने नहीं देगा। और जैसे कि मलेरिया बुखार किसी को हो जाता है तो उस समय भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। किसी भी जो है बुखार में आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई सीरियस बुखार है तो आप एक बार डॉक्टर से पूछ कर लें। ठीक है, खून का कमी आपके शरीर में है तो आप गिलोय जूस पिए, आपके शरीर में खून का कमी, आपको जो भी कमी है वो आपका पूरा हो जाएगा, मतलब खून आपके शरीर में बनेगा। प्लेटलेट्स को बढ़ाता है ये आपके बॉडी में जो खून में प्लेटलेट्स होता है उसको बढ़ा देता है। उसके बाद आते हैं कि अगर आपको छोटा मोटा रोग, सर्दी खांसी जुकाम इस तरह का होते रहता है बार बार, ठीक है, तो आपको ये सब रोग इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में इम्यूनिटी नहीं है, इम्यूनिटी आपका कमज़ोर है, तो ये इम्यूनिटी को बढ़ा देगा और छोटा मोटा रोग आपको होने नहीं देगा। ठीक है, तो अब ये शरीर को तंदुरुस्त रखता है। दूसरी बात कि ये पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। अगर आपको खाना पचने में किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप इसका सेवन करें तो आपका पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। मतलब ये कुल मिला के अपने आप में बहुत सारा चीज़ इसमें मौजूद है आपके शरीर के लिए, जो भी चीज़ चाहिए। ठीक है, तो इसको अब लेना कैसे है। हाँ, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, कुछ सावधानी बताएंगे आपको, पहले हम बता देते हैं कि लेना कैसे है। इसको जब भी लें तो आपका उस समय पेट खाली होना चाहिए सुबह। ठीक है, तो गिलोय जूस सुबह ले लिए और शाम में भी जब आप लें तो उस समय आपका पेट खाली होना चाहिए, उस समय लेना है। ठीक है, इसको लेने से पहले इसको हिला लेना है। उसके बाद ये देखिए 1 कप पानी ले लें, दिखाई दे रहा होगा आपको 1 कप पानी है, या फिर आप गिलास में 1 कप के आसपास पानी इसमें डाल दिए। उसके बाद ये इसको थोड़ा सा हिला लेने के बाद देखिए पानी कितना है, ये 1 कप के बराबर पानी है। उसके से हिला लेने के बाद एक ढक्कन, 2 ढक्कन, 3 ढक्कन, ये आपका हो गया। देखिए कुछ इस तरह का कलर आएगा। ठीक है, शुरू में तो पीने में थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन फिर इसका आदत हो जाता है। मैं इसको पी लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसे पी लिया। तो ये आप पीजिए। आप समझ लीजिए कि अगर आप इसको अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं तो आपको 1 रुपये की दवाई की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो डॉक्टर से परमिशन ले करके इसको लेना है। ठीक है, दूसरी बात, अब आपको हम सावधानी के बारे में बताते हैं। किन किन लोगों को ये नहीं लेना है। गर्भवती लोगों को नहीं लेना है, जो लोग गर्भवती हैं वो नहीं लेंगे, और जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती हैं, उनको ये नहीं लेना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह का और भी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में या जो भी है उसको आपके सामने रखेंगे। आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो और ये सब चीज़ का आयुर्वेदिक की तरफ झुकाव हो। लोग आजकल इंग्लिश दवाइयों के पीछे भागने लगे हैं और अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं, जबकि आयुर्वेदिक में ऐसा चीज़ मौजूद है जो कि हमको बीमारी होने ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये अपने आप में ये एक संपूर्ण औषधि है। आपको अगर और भी कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको बताएंगे। और किसी चीज़ के बारे में जानना हो, किसी औषधि के बारे में जानना हो तो वो भी आप बता सकते हैं, हम उसका पूरा डिटेल आपको बताएंगे।
मैंने इसमें सारा चीज़ का सारा क्लियर कर दिया। अब तो नहीं लगता है कि हमको कुछ भी इसमें बचा हुआ है। ये देखिए 500 ml का ज़्यादा दाम भी नहीं है, 500 ml का दाम 90 रुपीज़ है। ठीक है, तो आप इसको यूज कीजिए। 1-1.5 महीना बाद ही आपको, 1 महीना, एक फाइल आपका लगभग 20 दिन चल जाएगा। तो आप कीजिएगा तो 1 महीना के बाद आपको इसमें आपको खुद ही एहसास होगा कि हमारे बॉडी में कुछ पावर आया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस तरह के और वीडियो आपके सामने ला सकूं। थैंक्स।